बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आप और आपके फैमिली मेम्बर्स की खैरियत के लिए दुआ करते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमेशा की तरह मेरी कोशिश ये होती है कि आपके पास ऐसी शख्सियात को लेके आऊँ जिनसे ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी फ़ायदा उठा सकें। आज जो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन एक डिकेड यानी एक दहाई से काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से। And he has been working for more than 100 organizations in the diverse industries platforms. और उनके साथ मेरा जो मुलाकात है आज से तकरीबन 4 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं अपनी मुलाकात से पहले ये बता दूं कि इन साहब का के जो गुरुज हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उनके अंदर उस्मान गुलजारी साहब का नाम आता है, कैसर अब्बास साहब का नाम आता है, कामरान रिजवी साहब का नाम आता है। करंटली टोस्ट मास्टर के अंदर पब्लिक रिलेशन मैनेजर के तौर पर डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, growth officer, chief executive officer of a setup which is going to be a disruption in the training industry of Pakistan, as he says. And today we are having with us no other one other than Qamar Shiraz. Qamar Shiraz bhai, assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम शहजाद भाई, थैंक यू सो मच। आपने मेरा इतना ज़बरदस्त तारुफ कराया और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इस काबिल समझा कि आपने मुझे दावत दी अपने शो में। शायद मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ लेकिन आपने समझा इतना, सो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो उम्मीद करते हैं आज का सेशन सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। Kamar bhai, this is the beauty, and this is the greatness which I have found in all the great personalities. ये उनकी हम्बलनेस और ग्रेटनेस होती है कि दे टॉक लाइक दिस। और मेरे लिए आप वाकई काबिल हैं और आपको माशाल्लाह विजडम है, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। नाउ कमिंग बैक टू द टुडेज टॉपिक, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कमर भाई कि ये बहुत अंग्रेज़ी किस्म का टॉपिक आपने चूज़ किया माशाल्लाह से, और इसके अंदर कोई बहुत अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी ना, मेरी अंग्रेज़ी ज़रा वो टाट के स्कूलों वाली है तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। और आपने वो तस्वीर भी एक बड़ी जेंगो किस्म की लगाई हुई है, वो एक टेबल टेनिस वाला। तो आज के टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा हमें समझाएं, ये क्या है? जी शहजाद भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ इज जेनरस टू दोज हु परस्यू देयर डेस्टिनी। सो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको ऑब्वियसली हम सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन में ना जो दो कीवर्ड्स इसमें निकलते हैं वो है एक जेनरस एंड सेकंड है डेस्टिनी। सो अगर हम इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू द गूगल डिक्शनरी, वो ये है कि generous means showing a readiness to give more of something, especially money, than is strictly necessary or expected, or something more. दूसरी डेफिनेशन है कि larger or more plentiful than is usual or necessary. सो ये हम देखते हैं कि generous की डेफिनेशन है। और अगर हम देखें कि डेस्टिनी की क्या डेफिनेशन है, सो वो है the events that will necessarily happen to a particular person or thing in the future. सो अब ये दोनों जो सेकंड टर्म है ना डेस्टिनी, ये थोड़ी फिलोसॉफिकल में निकल जाती है और इसमें काफी लिटरेचर लिखा गया है। और डेस्टिनी को जो मैं देखता हूँ वो यही है, स्पेशली अगर आपने बुक पढ़ी हो द 40 रूल्स ऑफ लव, उसमें शम्स तबरेज का एक रूल नंबर 29 है। वो है कि डेस्टिनी डजंट मीन दैट योर लाइफ हैज बीन स्ट्रिक्टली प्री डिटरमिन्ड, therefore to live everything to the fate and not to actively contribute to the music of the universe is a sign of sheer ignorance. The music of the universe is all pervading and it is composed on 40 different levels. Your destiny is the level where you play your tune. You may not change your instrument, but how well to play is entirely in your hands. So ये मैं डेस्टिनी को जो मैं डिफाइन करता हूँ वो शम्स तबरेज़ की डेफिनेशन है। अच्छा, इसका अगर मैं समरी करना चाहूँ तो जो चीज़ मैं समझ सका और मैं अपने लोगों को चाहूँगा कि इसको रीकैप कर लें, वो ये है कि जेनरोसिटी जो है आम अल्फाज में ये है कि जितना आपसे डिमांडेड है उससे ज़्यादा आप दे दें। चाहे जी वो मटेरियल है, चाहे वो विजडम है, चाहे वो कोई भी स्किल है, जो वट एवर पोजिशन यू हैव,
आपकी जो रिक्वायर्ड लेवल है, जो पोटेंशियल या एक्सपेक्टेड लेवल आप कह लें, उससे ज़्यादा दे देना, वो जनरोसिटी के अंदर आ जाएगा। और दूसरी तरफ आपने डेस्टिनी की लाइफ के हवाले से, शम्स तबरेज़ के हवाले से, अलिफ शफ़ा की मशहूर ज़माना किताब 40 रूल्स ऑफ लव के हवाले से जो पूरी डिटेल्स बताई, मेरा ख्याल है कि डेस्टिनी और लाइफ और जनरोसिटी तीनों ही की जो बात आपने जितनी सिंप्लीफाई करके बताई है, इट इज़ नो अदर आर्ट अदर देन कमर शराज। मुझे ये बताइए कि ये परसुएशन का जो लफ्ज़ है, इसके ऊपर कोई रोशनी डालें आप प्लीज़, ये क्या चीज़ है? परसुएशन की तरफ आने से पहले एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेस्टिनी के हवाले से, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डेस्टिनी के हवाले से। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हमारे हाथ में थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई है, प्री डिटर्मिन्ड है। और जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ज्यादा यही होता है कि जैसे सूफिया कराम का जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो कहते हैं गो विद द फ्लो, और जो कहते हैं कि अल्लाह की रजा में सारा कुछ है, और मतलब जो अल्लाह चाहे वही होगा, और हमारा ईमान यही है कि हम इंसानों का हिसाब होगा। सो अगर हिसाब होगा विच मीन्स के अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ना कुछ इख्तियार है। वही हजरत अली से किसी ने पूछा और हजरत अली ने कहा अपनी एक हाथ ऊपर करो, फिर दूसरा करो, फिर अपनी एक टांग ऊपर करो, और फिर अपनी दूसरी टांग उठाओ। सो वो नहीं उठा पाए, तो उन्होंने कहा यही है इसका मतलब कि जो टांग तुम नहीं उठा पाए ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर चीजें हैं वो तुम्हारे हाथ में है। जो चॉइसेस हम करते हैं डेली लाइफ में वो हमारे हाथ में है। सो होता ही है कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ना इन तीन स्कूल ऑफ थॉट में से किसी एक में टिक लगा देता है, और फिर आपकी पूरी लाइफ उसी पे डिफाइन रहती है। वैसे तो हमारा ईमान यही है कि जो ख्याल हमें आता है वो भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो हम समझते हैं हमारे इख्तियार में है, जो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, वो एटलीस्ट हमें करना चाहिए। और परसुएजन की बात की, परसुएजन यही है कि किसी को कन्विंस करना, इवन कि अपने आप को कन्विंस करना, एक स्कूल ऑफ थॉट से दूसरी स्कूल ऑफ थॉट में जाना और एक्शन लेना और मूव फॉरवर्ड करना। बेहतरीन। उमैर नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को। और कमर भाई, आप अपना माइक म्यूट कर देंगे तो आवाज़ हमारी ऑडियंस को ज़्यादा बेहतर जाएगी। अनीला शेख ने कहा है कि वेरी वेल एक्सप्लेन द थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स। तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किए उनकी तारीफ कर रही हैं। और इन द मीन टाइम हमें ज़हूर साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं कि शहजाद भाई यू आर डूइंग ग्रेट विद योर गेस्ट इन दिस टफ टाइम ऑफ कोविड-19, कीप शाइनिंग माशाल्लाह। कमर भाई बहुत शुक्रिया आप लोग का हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम में। अगला सवाल ये आता है मेरे जहन के अंदर कि आपने डेस्टिनी की जो इतनी एक्सप्लेनेशन दी है अच्छे तरीके से, इस डेस्टिनी को अचीव करने के लिए या इसकी तरफ प्रोग्रेस करने के लिए मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं। मैं अगर शहजाद आज ये कहता है कि भी मैंने अपनी डेस्टिनी को अचीव करना है, तो शहजाद के लिए कोई चेक लिस्ट बता दें कि बेटा ये तीन काम है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। और फिर मैं कोई ऑब्स्टिकल अगर आने हैं इन तीन कामों के अंदर, जो मुश्किलें आनी है, अगर आप जैसा मेंटोर जो है वो पहले ही बता दे कि शहजाद ये तीन काम करने हैं और इनमें तुझे ये मुश्किल आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और इसको ऐसे तूने क्रॉस कर लेना है, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कमर भाई। जी, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शहजाद भाई। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मेरे अपने साथ हुआ है बचपन में, बचपन से लेके अभी तक। वो ये कि मतलब मेरा पूरा जो स्कूल टाइम गुजरा है और जो कॉलेज टाइम गुजरा है, इस स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में ना मैं कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत वीक था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक थी, और मैं अपने स्कूल में भी और कॉलेज में भी चुप रहता था, और मैं बिल्कुल बोलता नहीं था। तो वहां पे मुझे एक ये मैं अपने सेशंस में भी शेयर करता हूँ, मुझे खिताब देखिए। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कमर भाई कि मैं बिल्कुल चुप रहता था बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, आपने इस प्रोग्राम में झूठ नहीं बोलना है। जी और जी जी। जितना जितना माशाल्लाह आप इतने फोरम्स पे इस तरह से आप हेड कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, आई कैन नॉट बिलीव यू कि आप कह रहे हैं कि मैं बचपन में इस तरह से था।
मैं आपको बताऊं कि मुझे जो खिताब दिया हुआ था ना, पूरे स्कूल में मैं मशहूर था, मुझे गुग्गू के नाम से पुकारा जाता था, डम्ब जिसको कहा जाता है, कि बिल्कुल मैं चुप रहता था। और मेरा अभी भी एक दोस्त है, उसके मोबाइल में जो मेरा नाम सेव है वो गुग्गू के नाम से ही सेव है। और फिर हुआ ये कि एक दिन मुझे ख्याल आया जब मैं इंग्लैंड से वापस आया था 2009-10 में। सो मैंने सोचा कि यार मैं पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ। सो मैं इसके ऊपर जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, इसी को ही मैं अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लूं, और ये फियर मैं अपने अंदर से अगर रिमूव कर लूं, सो बाकी सारे फियर्स भी रिमूव हो जाएंगे। सो तब जाके मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, और तब से ही मैं सोचने लग गया कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं ट्रेनिंग सेशंस दे रहूंगा, और जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, मुझे मेरी वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और वही मेरी आमदनी का जरिया बन जाएगा, और लोग मुझे पे करने लग जाएंगे उस चीज के लिए जिस चीज में मैं सबसे ज्यादा वीक था। ये मैंने सोचना शुरू किया 2009, 10 और 11 में। अच्छा हुआ ये कि मुझे अभी ना 2-3 साल पहले ख्याल आया कि जो कि मैं अभी कर रहा हूँ करंटली, ये तो मैंने 2009, 10, 11 में सोचा हुआ था, और मेरे जहन में एक इमेजिनेशन चलती थी, विजुअलाइजेशन चलती थी कि ये मैं कर रहा हूँगा, और मुझे ये फील हो रहा था कि जो जो मैंने सोचा हुआ था वो सारा कुछ हो रहा है अभी। सो मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा फिर ये हुआ कि मैंने 2015-16 में सोचा कि मैं फॉर्च्यून 100 कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, एक्सेंचर के डायरेक्टर हैं कनाडा के, अरसलान नैयर उनका नाम है, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आ गए हैं एज अ टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और एज अ मेंटोर ट्रेनर्स टाइप के ऑन बोर्ड आ गए हैं। सो जब ये ऑन बोर्ड आए, सो मैंने सोचा, और मैंने उसका प्रॉपर ना एक विजुअलाइजेशन चार्ट भी बना के अपने स्टडी रूम में लगाया हुआ था कि मैं फॉर्च्यून 100 के साथ काम कर रहूंगा। और मैंने देखा कि ये तो ऐसा ऐसा पूरा हो रहा है जो मैंने सोचा हुआ था। सो फिर मैं सोच में पड़ गया कि ये जो आपका सवाल है कि डेस्टिनी जो आप सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, विजन करते हैं, वो फिर अचीव होता है। और ऑब्स्टिकल कहाँ पे आते हैं? ऑब्स्टिकल आप ही हैं। ऑब्स्टिकल मैं ही हूंगा अगर कोई आएगा, या मेरे अंदर से ही कोई ऑब्स्टिकल आएगा, और ऐसा ऑब्स्टिकल आएगा जो मुझे रोकेगा कोई काम करने से, जिस काम की वजह से मैं अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ सकूंगा। सो अगर हम ये समझ लें कि हम ही हैं जो अपने लिए सबसे बड़े ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो चीजें हैं जो कि हमें रोकेंगी, तो ये जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। सो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंस्पायरिंग माशाल्लाह। आपने बहुत इंस्पिरेशन दी, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस इंस्पिरेशन के बाद एक दफ़ा फिर री एनर्जाइज हो जाएंगे और अपने एक्शन ओरिएंटेड ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। इन द मीन टाइम अनीला शेख साहिबा ने कमेंट किया कि बेशक अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इन माई लाइफ आई ऑलवेज बिलीव दैट इवन वॉट वी थिंक एंड डू इट्स ऑल्सो विद द विल ऑफ अल्लाह, जैसे आप कह रहे थे। तो आगे कमर भाई उन्होंने आपसे सवाल भी किया है कि प्लीज डू शेयर how to make correct choices in life considering the destiny and the option of choices we have. ओके, ये अनिला शेख, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच। देखिए बड़ा वसी टॉपिक है डेस्टिनीज के ऊपर। बड़े ही फिलोसफर आए, उन्होंने तबसरे किए, कुछ लोग नतीजे में पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंच पाए। और बेशक जो हकीकत है इसकी, डेस्टिनी की, फेट की, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ठीक है। और शायद हम इंसान कभी पहुंच ना पाए उस तरफ। और मैं, जाहिर बात है, इस काबिल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि शायद मैं इसके ऊपर डिटेल तबसरा कर सकूं। और देखें, प्लीज डू शेयर हाउ टू मेक करेक्ट चॉइसेस इन लाइफ। देखिए होता ये है, मैं अगेन अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब आप लाइफ में किसी ऐसे पॉइंट में खड़े हो जाते हैं जहां पे आपको बड़े क्रिटिकल कोई फैसला करना पड़ जाता है, या ये रास्ता या वो रास्ता। और ऐसा होता है जिंदगी में, और काफी दफा होता है। मेरी जिंदगी में अभी कोई 5-6 दफा हो चुका है जिससे मैंने बड़ा क्रिटिकली डिसाइड किया, फैसला किया कि मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। सो इसमें जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि पहले तो आप अपने इंट्यूशन, जो अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर एक रखी हुई है चीज, आप वहां से जाके उसको एक्सेस करते हैं। और कुछ लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, कुछ की वीक होती है, कोई प्रैक्टिस करके उसको ज्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं।
और ये जो ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी मेरे जहन से वो नहीं कर रहा है, ये जो ख्वाब में हम करते हैं, क्या ये था कॉन्सेप्ट, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया है। सो वो जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी। सो ये है कि फिर इसमें आप देखते हैं कि आपका दिल इसमें क्या कह रहा है, आपका दिल किस फैसले की तरफ है, ठीक है। और फिर आप अपने एनालिटिकल माइंड से देखते हैं कि इन दोनों चॉइसेस को फोरकास्ट करेंगे कि अगर मैंने ये फैसला किया तो मैं जिंदगी में ये डायरेक्शन अपना लूंगा, और ये फैसला किया तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। सो आप देखेंगे कि अगले 5 साल, चॉइस नंबर 1, अगले 5 साल आप कहां खड़े होंगे चॉइस नंबर 1 पे, चॉइस नंबर 2 पे अगले 5 साल में आप कहां खड़े होंगे, ठीक है। सो वहां से आसान हो जाता है चूज करना कि कौन सा ऑप्शन हमने, कौन सा फैसला हमने लेना है जिंदगी में। और ये बेहतर होता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद पता हो और वो मकसद अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के मुताबिक हो, तो बड़ा आसान हो जाता है। यस, इस्तिखारा, अनिला, सॉरी मेरे माइंड। बिल्कुल सही, आपने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। आप जैसे बता रहे थे, उमैर नियाज़ी साहब ने कमेंट किया, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उमैर नियाज़ी साहब कहते हैं कि शहजाद भाई, यू रिमेंबर यू टोल्ड मी दैट कि उमैर, आई वाज वेरी शाय एंड कैन नॉट इवन टॉक लाइक कमर भाई, माशाल्लाह यू सी योरसेल्फ नाउ, यू गाइस आर रियल मोटिवेशन फॉर अस, जज़ाकल्लाह। उमैर इज आल्सो अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स कमर भाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कमर भाई कि जो आप बात कर रहे हैं, डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, परसुएशन की बात कर रहे हैं, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन कि जो लाइफ है वो जेनरस होती है, आप कहते हैं कि आपको बहुत कुछ देती है ये लाइफ। मैं ये देखता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कुछ लोगों को ये जेनरॉसिटी ज़्यादा मिल रही होती है लाइफ में, और कुछ लोगों को लाइफ जेनरस बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो चॉइस है जेनरॉसिटी की, ये जेनरॉसिटी किस बेस के ऊपर लोगों को चूज करती है कि भी मैंने इससे ज़्यादा जेनरस होना है और इसको कम जेनरॉसिटी देनी है? जी शहजाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने ये पूछा है। इसमें मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जो जिंदगी है वो अंदर से शुरू होती है। मतलब हम जितने इंसान हैं, हमारे अंदर से जिंदगी शुरू होती है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट भी है कि जो आपको बाहर नजर आ रहा है वो रिफ्लेक्शन है जो आपके अंदर है, ठीक है। द वर्ड विदाउट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ड विद इन, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ लाइफ ज्यादा जनरस है, कुछ के साथ कम है, तो इसका मतलब ये है कि हम लाइफ के साथ कितने जनरस हैं और हम कितने जनरस नहीं हैं। सो हमारे अंदर जितनी ज्यादा जेनरोसिटी होगी, उतना ही हमें लाइफ उसका रिटर्न देगी, ठीक है। जितना हम ज्यादा रेडी टू गिव होंगे, उतनी लाइफ ज्यादा रेडी टू गिव होगी। और एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, और अभी तक मैंने ये बहुत ही करीबी अपने लोगों के साथ शेयर किया है, और आज मैं आपके साथ पब्लिक शेयर कर रहा हूँ कि जो भी आपको इनकम आती है, मतलब जो भी आपको पैसा आता है ना कहीं से, उसका सबसे पहले आप 20% अलहदा कर लें, ठीक है। 20% मैं कह रहा हूं, हालांकि हमारे दीन में कितना है, 2.5% है, लेकिन नहीं, आप 20% अलहदा कर लें। शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार 20% तो बड़ी रकम बनती है, कैसे हम अलहदा कर लें। ये 20% आप अलहदा करके ना तकसीम कर दें, ठीक है, आप बांट दें वो, और आप देखें कि जिंदगी आपके साथ फिर कितना जनरस होती है, ठीक है। और ये तो पैसे की जनरोसिटी है। फिर जब आप अपना इल्म बांटते हैं, अपना वक्त देते हैं और अपना मतलब सब कुछ देते हैं अपने लोगों को जो आपके करीब हैं और माशरे के बेनिफिट के लिए, सो फिर आप देखें कि लाइफ कितनी ज्यादा जनरस आपके साथ होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने जनरस है लाइफ के साथ। आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आप जो ब्लड प्रेशर है ना वो अब नॉर्मल हो रहा है आपकी बातें सुन के, माशाल्लाह। इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट और मोटिवेशन आपसे, आपकी बातों से मिल रही माशाल्लाह से। मुझे ये बताइए कि जब आपकी बातों के ऊपर अमल करते हुए अनीला शेख है, शहजाद है, उमैर नियाजी है, सक्सेस के लैडर के ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं, तो पीछे वो जो दूसरे भाई हैं वो बड़ा उनको थोड़ा ना एक
हसद सा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जब पहली दफ़ा देखा, आप माशाल्लाह वो प्रेसिडेंट के तौर पे टोस्ट मास्टर में वो परफॉर्म कर रहे थे और स्टेज पे खड़े थे, तो मेरे जहन में एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना आ सकता है कि यार मैं क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। तो ये जो इसको जेलसी कह दें या इसको इंस्पिरेशन कह दें, मैं तो सच्ची दिल की बात करूँगा कि मुझे कभी कभार हसद भी होता है। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो दूसरे की सक्सेस से उस तक सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहा और जनरोसिटी की वजह से जेलसी आ रही, इस जेलसी को कैसे किल करना है उसके ऊपर कोई टेक्निक बताइए कमर भाई। जी, शहजाद भाई, दो स्पाइरल्स ऑफ लाइफ होते हैं। एक पॉजिटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ है, एक नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ है। और हम में से हर इंसान या तो पॉजिटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में होते हैं या नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में होते हैं। जो स्टेगनेंट है ना, वो भी नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में है। जो स्टेगनेंट है, जो रुके में है, क्योंकि जिंदगी चल रही होती है, और अगर हम रुके हुए मीन्स के हम पीछे जा रहे हैं, नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ। आपके कॉन्सेप्ट, आपके थॉट्स, आपके डेली एक्शंस डिटरमिन करते हैं कि आप पॉजिटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में या नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में। अच्छा, जो जेलसी है ना, वो आपको फौरन लेके चली जाती है नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में। और जेलसी एक ऐसा, मैं समझता हूं कि एक ऐसा इमोशन है जो कि अंदर से आपकी जिंदगी को खा जाता है। जेलसी इतना खतरनाक ये इमोशन है। और देखें, अगर ऐसे लोग हैं, और ये नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है कि मतलब फील होती है जेलसी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों जिंदगी के बारे में, और ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो जेलसी नहीं होती। जेलसी का मतलब क्या है? जेलसी का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह की देन में कोई गलती हुई है। मतलब अल्लाह से कोई गलती हुई है कि अल्लाह उसको ज्यादा दे रहा है और मुझे कम दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम शक करते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की बांट के ऊपर, अल्लाह की देन के ऊपर। ठीक है। और फिर हम ऑब्वियसली जो हमारी अपनी जिंदगी है, समझे, हम उसके साथ एक उसको नेगेटिव स्पाइरल ऑफ लाइफ में लेके जा रहे होते हैं। सो जेलसी का एक छोटा सा भी एलिमेंट अगर आपके दिल, दिमाग या कहीं पे भी आ जाए, सो मैं तो ये कहता हूं कि बस उसी लम्हे ही आप इस्तगफार पढ़ने लग जाएं, अल्लाह से माफी मांगने लग जाएं, और दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाएं। उस छोटे से एलिमेंट को ना बड़ा ना होने दें, उसको फलने फूलने ना दें अपने अंदर, और उसको ऐसी और कोई चीजें ना दें कि यार वो अंदर अपने और मतलब इंक्रीज होता रहे। और आप ये समझें कि अल्लाह की बांट में कभी भी नाइंसाफी नहीं हो सकती, और अल्लाह के नजदीक हम सब इंसान अल्लाह को बड़े अजीज हैं। ठीक है। और ये अब हमारे ऊपर है कि हम अब अल्लाह को किस तरह से परसीव करते हैं। तो ये एक चीज है। बहुत आला। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि ये जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, एंग्जाइटी ले लें, फियर ले लें, जेलसी ले लें, ये छोटे छोटे ना टाइगर होते हैं कमर भाई। ये बेबी टाइगर होते हैं। अब ये बेबी टाइगर्स को आप कितना स्ट्रांग बनाते हैं, उनको कैसे कितना फीड करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनको खाना देंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, आप इनको स्टावेशन देंगे तो ये छोटे छोटे के छोटे ही रहेंगे। तो एज यू हैव शेयर्ड, यस इट इज़ द थिंग लाइक दिस। मुझे ये बताइए कि मैं जनरसिटी की बात भी आपने कर ली, आपने ये जो आपने आर्ट वर्क में वो इजिप्शियन टेबल टेनिस के प्लेयर साहब हैं, इब्राहिम हामिद ताओ साहब हैं, और वो डिसेबल भी थे फिजिकली और उन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये चाहता हूँ अगर कि मेरी लाइफ मेरे साथ ज़्यादा जेनरस हो जाए, तो मैं क्या क्या कदम उठाऊं आजकल के हालात में, कोरोना में और घर में रह के। मैंने क्या 2 या 3 टॉपिक बड़े काम करने हैं जिनसे लाइफ मेरे लिए ज़्यादा जेनरस हो जाएगी। देखिए, अगर हम ये बात करें कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा जनरस हो सके। सो आई बिलीव सबसे पहला स्टेप ये है कि आप की नीयत जो है वो हमेशा देने वाली हो, ना कि लेने वाली। और ये फॉर्मूला आप जिंदगी के हर शोबे में ना बड़ा सक्सेसफुल रहता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपने पर्सनल मामलात में हो, आपकी नीयत हमेशा देने वाली होनी चाहिए। जब आप देने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह आपको फिर और नवाजने लग जाता है, और जिंदगी भी आपके लिए ज्यादा जनरस हो जाती है। अब होता क्या है, जब जिंदगी हमारे अंदर से निकल रही है, सो हम जब लेने वाले बनते हैं, सो हम जिंदगी को रोक रहे होते हैं।
ठीक है? कि भई हम ले लें, जो अना है, जो नफ्स है, वो यही है कि लेने वाला अगर हम बनते हैं, सो हम अपने नफ्स की पूजा कर रहे हैं और ज़िंदगी को रोक रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी अंदर से निकल रही है और अगर हम उसको सही निकाल रहे नहीं है, देने वाले नहीं बन रहे, सो वो एक फुल स्टॉप आपकी तरफ लग गया। सो आई बिलीव कि नीयत काफ़ी मैटर करती है। अब नीयत के बाद आपके एक्शंस हैं, फिर आपके अमल बताएँगे कि क्या आपकी नीयत लेने वाली है या देने वाली है। होता ये है कि कभी-कभार मैं कहता हूँ कि यार मेरी नीयत तो है देने वाली, लेकिन मैं ऐसे अमल कर रहा होता हूँ, ऐसे एक्शंस मैं कर रहा होता हूँ जिससे मतलब दूसरों को और सारों को यही परसीव हो रहा होता है कि मैं लेने की बात कर रहा हूँ। और फिर जब मैं थोड़ी-सी रिफ्लेक्शन करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार मैं तो लेने वाला हूँ, मैं देने वाला तो नहीं हूँ। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और देखें कि हमारे अमल क्या हमें बता रहे हैं और हमें अपनी पहचान हमारे अपने अमल से होती है। और हम देखें कि हम एक्शन क्या ले रहे हैं। नियत तो हर कोई कहता है यार हम बड़े नेक इंसान हैं, हम तो पता नहीं विलायत के किस दर्जे में हैं और मैं भी यही कहूँगा अपने बारे में, हर कोई यही कहेगा। लेकिन हमारे अंदर चीज़ें होती हैं जिनको हमने करेक्ट करना होता है, ऐसे-ऐसे एक्शन। सो ये 2 चीज़ें हैं, आपकी नियत देने वाली हो और आपके एक्शन भी देने वाले हों। सो आई बिलीव उसके आगे कुछ नहीं रह जाता। फिर आप देखें कि आपको रिटर्न कैसे मिलता है। नीयत भी देने वाली हो और एक्शन भी उसी को चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हों, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों। अनीला शेख साहिबा ने कहा, आपकी तारीफ़ की है जी, वो कह रही हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट को। रिहान खालिक साहब कह रहे हैं कि ट्रुथ वेल टोल्ड। और उमैर नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि जेलसी के हवाले से कि इंसान को हसद जो है वो दीमक की तरह खा जाता है और हमें चाहिए कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। उमर वकास साहब ने आपसे क्वेश्चन किया है कमर भाई कि क्या जेनरस होने के लिए माली तौर पे ये जो मटेरियल है, मनी है, इसको देना ज़रूरी है? देखिए मैं नहीं समझता कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? और पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टाइम इज़ मनी, ठीक है? अगर टाइम पैसा है, सो इसका मतलब कि अगर हम टाइम भी अपना तक़सीम करने लग जाएँ, सो वो भी हमारी वो जेनरॉसिटी है, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो हमारी स्किल सेट्स हैं और जो हमारे पास इल्म है, वो हम देने लग जाएँ, वो भी हमारी जेनरॉसिटी है। अब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा। कल रात 11 बजे मेरी मीटिंग हो रही थी अरसलान नैयर के साथ, एक्सेंचर के डायरेक्टर हैं और उनके साथ थे हसन अली। हसन अली एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक्सेंचर के। सो हसन अली कह रहे थे कि कमर मुझे लिंक्डइन पे ना हर महीने 2, 3, 4 लोग अप्रोच करते हैं और उनको मैं ना 1-1 घंटा मेंटरिंग देता हूँ, उनको कोचिंग देता हूँ। अब एक्सेंचर में डायरेक्टर होना मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। आपका जो है जो आपके पास है वो सिर्फ़ टाइम ही टाइम है। और उनकी चूँकि एक और भी कंपनी है कंसल्टिंग की, सो वो इतने बिज़ी हैं कि शायद उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन वो फिर भी अपने इस टाइम में से ऐसे लोगों के लिए टाइम निकालते हैं जिनको वो मेंटर करते हैं, जिनको वो हेल्प करते हैं, स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। और ये उनकी तरफ से जेनरॉसिटी है। अब देखें वो पैसा नहीं दे रहे, लेकिन वो अपना वक़्त दे रहे हैं जो उनके लिए बहुत कीमती है, ठीक है? हो सकता है वो मेंटरिंग ना करें, वो अपना वक़्त कहीं और लगा के बड़ा कुछ कमा सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपना वक़्त दे रहे हैं और उनकी जेनरॉसिटी वो है। सो आई बिलीव पैसे से भी ज़्यादा जो कीमती है ना, वो आपका वक़्त है। कमर भाई, अभी तक मैंने जितने भी सेशंस किए हैं, बिलीव यू मी के सबसे ज़्यादा इंगेजिंग सेशन अभी तक आपके साथ चल रहा है। और मैं अब यहाँ से ऑनवर्ड इसको टाइम बाउंडेड नहीं कर रहा, बिकॉज पीपल आर कमिंग लाइक एनीथिंग, दे आर कमेंटिंग, दे आर क्वेश्चनिंग, एंड आई डोंट थिंक मेरे पास तो अभी 2-4 मिनट फालतू भी मैं दे सकता हूँ। मैं एक वेला आदमी हूँ, मुझे आपके स्केड्यूल का नहीं पता, लेकिन अलाउ मी टू हैव फ्यू ऑफ मोर क्वेश्चंस एज लॉन्ग एज दे कम। इन द मीन टाइम आपके उस्ताद मोहतरम उस्मान गुलजारी साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त कमर, वेल्डन शहजाद भाई। एंड आपने एक मरतबा ये कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं और एक फिर इनके दादा उस्ताद, आपके दादा उस्ताद हैं। तो लेट मी शेयर के जो आपके उस्ताद हैं वो मेरे भी उस्ताद हैं, और जो आपके दादा उस्ताद हैं वो मेरे भी दादा उस्ताद हैं, और मेरे एक इजाफी उस्ताद भी हैं और वो आप हैं।
तो मेरे लिए तो उस्मान भाई और भी ज़्यादा लेवल पे वैल्यू रखते हैं। अनीला शेख साहिबा फिर कहती हैं कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट यू डू some action with very good niyat and situation, but situation made it the other way around. What to do then? आपसे क्वेश्चन ये कर रही हैं कि आपने एक अच्छी नीयत से काम किया लेकिन वो परसीव किसी और तरीके से हो गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? एज वी बिलीव अल्लाह नीयत का फल देता है, बट ऑन अर्थ यू बिकम बैड इन द आइज ऑफ अदर पीपल। सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करना चाहूंगा उस्मान गुलजारी जो हैं, मैं आज जो भी हूँ उस्मान गुलजारी की वजह से हूँ, क्योंकि ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया बैक इन 2010-11 कि कमर यू कैन बिकम अ ट्रेनर एंड यू कैन बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। और ये उस्मान गुलजारी की जेनरोसिटी है कि जो उन्होंने मेरे ऊपर यकीन किया, बिलीव किया, ठीक है। और ये भी देखें, ये भी एक किस्म की जेनरोसिटी है, जब आप लोगों के ऊपर बिलीव करते हैं, उनके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसके ऊपर बिलीव करते हैं। शायद वो अभी वो उस तरह के ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में वो हो सकते हैं। सो अब ये मेरा टेस्ट है कि मैं किसी और के ऊपर ऐसा बिलीव करूं जिसकी वजह से मैं उसको ग्रो करवा सकूं। सो ये चीज मैं ऐड करना चाहता था। अनीला शेख का जो क्वेश्चन है वो मुझे जहां तक समझ आया वो ये है कि समटाइम इट हैपेंस दैट यू डू सम एक्शन विद वेरी गुड नियत। देखें, अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपने एक्शन भी उस नियत के मुताबिक लिया है जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, और फायदा हो रहा है किसी को, ऐसा आपने एक्शन लिया है, सो फिर लोग जो भी परसीव करते हैं आपके बारे में उससे आप बालातर हो जाना चाहिए हम सबको, क्योंकि हमें उसका रिटर्न देने वाला अल्लाह है। सो अगर हम लोगों से उम्मीद लगा बैठेंगे कि इसका रिटर्न हमें ये लोग देंगे, सो वो भी एक तरह से यही है कि देने वाले लोग हैं, अल्लाह की जात नहीं है। सो हमारी नीयत अगर साफ है और एक्शन भी हमारा अच्छा है, उस नीयत के मुताबिक है, तो सिर्फ हम खुदा से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें उसका एक नतीजा देगा, ना कि इंसानों से। और इंसान उसके बाद जो मर्जी सोचते रहें, सो आप छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह की नजर में अगर आप अच्छे हैं और पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, सो फिर भी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कमर भाई कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये उस्तादों से सीखी जा सकती हैं? यस। ये उस्तादों के अलावा जो है ना खुद से आ जाती हैं? नो। तो आपने उस्तादों के अलावा यकीनन, आई मस्ट से कि आपने यकीनन जो है ना कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ मोटिवेशनल मूवीज़ देखी हैं, कुछ और काम ऐसे किए हैं, लिटरेचर से आपका यकीनन ताल्लुक़ है। हमारी ऑडियंस को आप बताइए, क्योंकि कोविड वाले दौर के अंदर टाइम है लोगों के पास, लेट अस हैव फ्यू ऑफ योर फेवरेट बुक्स या मूवीज़ जो कि हम इस टाइम के अंदर देख सकते हैं। देखें, एक जो मेरी मैं कहूँगा सबसे फेवरेट बुक है ना, मतलब टॉप में वो आती है, वो है अ न्यू अर्थ बाय इकहार्ट टोले, ठीक है। अ न्यू अर्थ ना नफ्स के ऊपर, ईगो के ऊपर बहुत डिटेल में जाते हैं इकहार्ट टोले। और सेकंड नंबर पे ये 40 रूल्स ऑफ लव आती है, और थर्ड नंबर पे अल्केमिस्ट आती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं सूफीज़्म पे काफ़ी पढ़ता हूँ लिटरेचर, और जो फारसी पोइट्री है वो मैं पढ़ता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ, जिससे ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत फारसी भी मैंने सीख ली है। और ये है कि सूफिया कराम को मैं पढ़ता हूँ, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ता हूँ, और और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है सूफीज़्म में। और ये है कि मैंने एक डोमेन भी लेके रखी हुई है sufiseries.com। सो एक मेरा लाइफ का प्रोजेक्ट है, एक काफी बड़ा, जिसको सही वक्त आने पे मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। तो ये है कि मतलब ये बुक्स, ये 3-4 बुक्स का जिक्र मैंने किया, और सूफिया कराम का, तो इनको मैं पढ़ता हूँ, इनकी जिंदगियों को मैं पढ़ता हूँ। जी शहजाद भाई, आई थिंक आपका माइक म्यूट है। माय अपॉलॉजीज। मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब कहते हैं कि इंडक्टेड टू यू कमर फॉर ऑलवेज स्पीकिंग वेरी हाई ऑफ मी। आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई फील
blessed to have you around. Allah is so kind. And he further says that I read A New Earth because you suggested, and it's worth reading. It worth reading. तो आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने इस किताब को पढ़ा भी है. कमर भाई, टुडे व्हेन वी स्टार्टेड द डिस्कशन, तो आपने आज के टाइटल के हवाले से कीवर्ड्स की बात की थी, जेनरस होने की बात की थी, डेस्टिनी की बात की थी. फिर डेस्टिनी इज़ योर लेवल, परसू का मतलब मूवमेंट, फॉरवर्ड एक्शन, और वो तमाम चीज़ों के ऊपर आपने बात की. आपने कहा कि ऑब्स्टिकल जो होता है ना डेस्टिनी को अचीव करने के अंदर, वो ऑब्स्टिकल आपकी अपनी ज़ात होती है. और फिर आप यू मूव्ड अराउंड, यू मनूवर योर सेल्फ टूवर्ड्स इस्तिखारा एंड क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर आप किस तरह से इंट्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं. हमारे अंदर से ज़िंदगी का आगाज़ होता है. यू टच्ड अपॉन दैट फैक्टर. वर्ल्ड आउटसाइड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इनसाइड. और फिर आपने 20% ऑफ द रेवेन्यू या 20% ऑफ द मॉनिटरी इनकम, उसको आपने स्पेयर करने की बात की, स्प्रेड करने की बात की. आपने स्पाइरल्स ऑफ लाइफ की बात की, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पाइरल्स, और इवन जो स्टेगनेंट है उसको भी आपने नेगेटिव मार्क कर दिया. और फिर आपने कहा कि नीयत जो है वो हमेशा देने वाली होनी चाहिए. जैसे अनिला साहिबा के सवाल के जवाब में आपने कहा कि नीयत जो है वो आपकी देने वाली होनी चाहिए, आपका एक्शन कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड देन यू मस्ट लीव ऑल द थिंग्स रेस्ट टू गॉड. फिर आपने एक सवाल के जवाब में बताया कि सिर्फ पैसा नहीं है, तो फिर आपने वो एग्जांपल भी दी हसन अली साहब की, और आपने कहा कि पैसे के अलावा टाइम है, स्किल है, वट एवर यू हैव टू गिव. और फिर आपने लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट आपने 3 किताबों का जिक्र किया कि अ न्यू अर्थ का नाम लिया, आपने 40 रूल्स ऑफ लव का नाम लिया, और आपने तीसरे नंबर पे अल्केमिस्ट कहा. विद ऑल दिस इट वाज fully packed with knowledge and wisdom, and I am humble and obliged for your time. Before I leave and before I say thank you, do you have any last minute advice for the people who are listening to, because the forum is open to the world, and most probably the people we don't know even are listening to you, watching you for few of the words of the wisdom from your side. You tell us last minute advice for us. जी, लास्ट मिनट एडवाइस मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट द माउंटेन अहेड that stops you from utilizing your best potential, but a grain of sand inside your own shoes, that stops you. So हम समझते हैं एक बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे सामने जो कि हमें रोक रहा है कोई काम करने से, आगे बढ़ने से, लेकिन वो छोटा सा कहीं ना जरा हमारे शूज में फंसा होता है जिसकी वजह से हम रुक रहे होते हैं. सो ये मैं शेयर करना चाहूंगा, वो जो छोटा जरा है उसको पहचाने और उसको निकालने शूज से और फेंक दें, और ताकि आप सक्सेस की तरफ मूव कर सकें. आई अंडरस्टैंड कि मैंने आपसे जो टाइम मांगा हुआ था वो ओवर जा रहा है, और आपकी और भी फर्दर कमिटमेंट्स हैं. सलमान हैदर ने एक सवाल आया है. सलमान हैदर साहब जो वो पूछ रहे हैं. टाइम है. ओके सर. सलमान हैदर साहब कह रहे हैं कि वी हैव ऑल बीन गिवन रिसोर्सेज ऑफ टाइम, मनी, गिफ्टेडनेस. 3 तरह की चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं कि हमें अल्लाह ताला ने टाइम दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, और हमें स्किल सेट दिया हुआ है. इन व्हाट एरिया वुड यू मोस्ट लाइक टू ग्रो इन बीइंग मोर जेनरस टू अदर्स? दूसरों को जेनरस होने के लिए आप इन 3 एरियाज में से किस में ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे? देखें, मेरे से सवाल, सबसे पहले थैंक यू सो मच. मुझे आप कुछ समझ रहे हैं कि मैं मेरे पास आपके सवालों का जवाब है, लेकिन शायद मेरे पास शायद हर सवाल का जवाब ना हो, और मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल का मैं जवाब देने की. देखें, किस एरिया में आप कह रहे हैं कि हमें, इन व्हाट एरिया वुड यू मोस्ट लाइक टू ग्रो इन बीइंग मोर जेनरस टू अदर्स? देखें, जो चीज आपके पास सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने अता की हुई है ना, वही आप दे सकते हैं. ठीक है. सो अगर आप माली लिहाज से स्ट्रांग है, सो वो आप जब देना शुरू करेंगे तो आप ज्यादा ग्रो करेंगे. नॉलेज के एतबार से आप के पास अगर है, नॉलेज है जो कि आप समझते हैं किसी के साथ शेयर करने से किसी को फायदा हो सकता है, तो वो फिर आपका एरिया है. सो अगर आपको लगता है आपका टाइम इतना कीमती है और उस टाइम में से कोई टाइम निकाल के किसी को आप देंगे, सो वो आपके लिए फिर सबसे ज्यादा मतलब वो करामद होगी वो चीज. सो ये मेरी नजर में ये चीज है जो मैं समझता हूँ. कमर भाई, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपना ख्याल इसलिए नहीं रखें कि आपने अपना ख्याल रखना है, आपने अपना ज़्यादा ख्याल इसलिए रखना है कि आप मुझे
और मेरे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। स्टे ब्लेस्ड। और जाने से पहले स्टिल सिंस यू हैव गिवन मी टाइम, आप जाने से पहले 2-3 मिनट के अंदर मुझे ट्रेनर्स ट्राइब के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर दें कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। सुनने वाले देखने वाले जो लोग हैं अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेनर है या वो कोई ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो ट्रेनर्स ट्राइब का सेटअप है ये क्या है, इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। 2018 में मुझे शहजाद भाई सबसे पहले ख्याल आया कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कंपनीज जाएं और अपना मसला लिखें और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि वो उनको राइट ट्रेनर के साथ कनेक्ट कर दे। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कंपनीज में कि वो राइट ट्रेनर तक अप्रोच नहीं कर पाते। उनके आसपास वही ट्रेनर होते हैं जो पिछले 5-10 साल से उनके साथ काम कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि यार कोई न्यू फेसेस आए, हम देखें कि और कौन कौन है, या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनर की तलाश में निकलते हैं ऑर्गेनाइजेशन और उनको मिलता नहीं है। और स्पेशली जो हमारे ट्रेनर्स हैं, स्पेशली जो इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं नए ट्रेनर्स, उनको बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो अपनी बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह करें और अपने आप को किस तरह मतलब सर्विसेज जाके पिच इन करें और सेल करें। सो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए पाकिस्तान में जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के ट्रेनर्स हों, उनकी प्रोफाइल्स लिखी हुई हों, उनकी एक्सपर्टीज लिखी हुई हों, उनकी रेटिंग्स लिखी हुई हों आउट ऑफ 5। जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया वही इनको रेटिंग करें, उनके टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हो, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेंशन हो और कंपनी वहां से जाके ऑनलाइन ट्रेनर को बुक कर सके। और ऑन द अदर हैंड कंपनीज के जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होते हैं हर साल के, जिसमें उनके हर साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकलते हैं, कंपनीज वो वहां पे अपलोड कर सकें और ट्रेनर्स आके वहां पे ऑनलाइन बिडिंग कर सकें और अपने प्रपोजल सबमिट कर सकें, ताकि उस एचआर के बंदे के लिए या बंदी के लिए वो इजी हो जाए उनको देखना और उसको एक्सेस करना, शॉर्ट लिस्ट करना और फाइनल करना। सो ये ट्रेनर्स ट्राइब ये एक चीज करने जा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है जिसकी वजह से ट्रेनर्स और कंपनीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स अभी हमारा MVP लॉन्च हो जाएगा, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। अभी हम सिर्फ 20 ट्रेनर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, जिसमें कमरान रिजवी हैं, कैसर अब्बास हैं, हमारे उस्मान गुलजारी हैं, आरिफ अनीस हैं और बाकी ट्रेनर्स का इंशाल्लाह हम ओपन शेयर करेंगे सबके साथ वक्त आने पे। और 3-4 महीने अभी MVP चलेगा, फिर हम उसके बाद इसे पब्लिक करेंगे। सो ये है ट्रेनर स्ट्राइक के बारे में। बहुत शुक्रिया कमर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी विजडम यू हैव शेयर्ड। आई होप एंड प्रे फॉर वेल बीइंग ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे इन कनेक्शन एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।